सब नमस्कार। परम आदरणीय मुख्याध्यापक जी व अन्य अध्यापकगण व मेरे प्रिय भाई तथा बहनों, मैं करुणा शर्मा राजकीय उच्च विद्यालय डूंगी की छात्रा और ये मेरी सहयोगी 10वीं कक्षा की छात्रा तमन्ना। आज हम आपको प्रतिभा खोज के तहत कारक के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कारक किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का परस्पर और क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द रूप को कारक कहते हैं। जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य का संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे गीता ने दूध पिया। इस वाक्य में गीता कर्ता कारक है और कर और दूध कर्म कारक है। अब आपको मेरी सहयोगी तमन्ना कारक के भेदों के बारे में और उनके विभक्ति चिन्हों के बारे में बताएंगे। नमस्कार। अब मैं आपको कारक के भेदों के बारे में बताऊंगी। क्या मुझे कोई बता सकता है कारक के कितने भेद होते हैं? आपको उत्तर बिल्कुल सही है, 8। और कौन कौन से? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से कोई बात नहीं, कोई नहीं। और बताओ। लक्ष्य तू बोल। अधिकरण में पर संबोधन है हरे। आपको उत्तर बिल्कुल सही है। कारक के 8 भेद होते हैं और वो यह है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन है अरे। कर्ता ने कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। कर्म का अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण से के द्वारा करण का अर्थ है जिसके द्वारा काम किया जाए। संप्रदान के लिए को संप्रदान का अर्थ है जिसके लिए कार्य किया जाए। अपादान से अलग अपादान का अर्थ है जिससे अलगाव हो। संबंध का की संबंध का अर्थ है जिसके लिए कार्य किया जाए। अधिकरण मैं पर अधिकरण का अर्थ है जिस क्रिया का आधार। संबोधन के अरे संबोधन का अर्थ है जिस किसी को पुकारना अथवा बुलाना। क्या मुझे कोई कर्ता किसे कहते हैं बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से पता चल सके कि क्रिया हो रही है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है। इस वाक्य में कर्ता क्या है? मोहन। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस वाक्य में कर्ता मोहन है। क्या मुझे अब कोई कर्म के बारे में बताएगा? संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से व्यापार के फल के बारे में पता चल सके उसे कर्म कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, पर इस वाक्य में कर्म कौन सा है? रावण को। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्या मुझे अब कोई कर्म के बारे में बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से कर्ता के काम करने के साधन का बोध रूप से कर्म करते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पता चल सके कि कर्ता किस साधन से कार्य कर रहा है उसे करण कहते हैं। जैसे राम ने बाण से बाली को मारा। इस वाक्य में करण कौन सा है? बाण से। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस वाक्य में करण बाण से है। संप्रदान। क्या कोई मुझे संप्रदान बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संज्ञा या सर्वनाम से सर्वनाम के रूप से जिससे पता चल सके कि वह किसके लिए कार्य कर रहा हो उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे अध्यापक विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें लाए। इस वाक्य में संप्रदान क्या है? विद्यार्थियों के लिए।
आपका उत्तर बिल्कुल सही है विद्यार्थियों के लिए। क्या मुझे कोई अपदान बताएगा? संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता आरंभ हो और साथ में भिन्नता का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से पृथकता भिन्नता आरंभ होने का बोध हो उसे अपदान कहते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में अपदान कारक कौन सा है? वृक्ष से। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस वाक्य में अपदान कारक वृक्ष से है। क्या मुझे कोई अपसंबंध के बारे में बताएगा? संज्ञा या सर्वनाम के रूप जो रूप एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ संबंध प्रकट करे उसे संबंध कारक कहते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे वो मोहन का घर है। इस वाक्य में संबंध कारक कौन सा है? मोहन का। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस वाक्य में संबंध कारक मोहन का है। अब क्या कोई मुझे अधिकरण के बारे में बताएगा? अधिकरण संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे वीर सैनिक युद्ध भूमि में मारा गया। इस वाक्य में अधिकरण कारक कौन सा है? युद्ध भूमि। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस वाक्य में अधिकरण कारक युद्ध भूमि में है। अब क्या कोई मुझे संबोधन बताएगा? संज्ञा का जो रूप चेतावनी या किसी को पहुंचाने का सूचक है। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप चेतावनी अथवा किसी को पुकारने का सूचक है उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। इस वाक्य में संबोधन कारक कौन सा है? हे ईश्वर। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इस वाक्य में संबोधन कारक हे ईश्वर है। आशा करती हूँ कि जो भी हमने आपको कार्य के विषय में जानकारी दी है वो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। जो हमने आपसे प्रश्न पूछे हैं उसके आपने अच्छी तरह से उत्तर दिए हैं। ये थी कार्य के विषय की जानकारी। धन्यवाद।